पेपर लीक ना रुकवा सके। पीएम हमारी कंट्री के कैसे हैं जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। क्या इनके घर में बच्चे नहीं है? किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो तो आत्मा नहीं सहमती? युवा है, अपना हक मांग रहे, कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है। मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। लोकतंत्र होता तो ये संविधान के उससे चलते, लेकिन ये तानाशाही है, इसीलिए कल लाठीचार्ज हुआ। वो बच्चे केवल और केवल प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके सरों को तोड़ दिया गया। कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर कल दिल्ली का? 21 बच्चे मर गए सर, उनके पेरेंट्स का क्या? मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए छुप छुप के ना, तो उनका छुपा हुआ सब सामने आने लगेगा। घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन को। हमारी तो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, है क्यों नहीं हटाते? कायर प्रधानमंत्री है, 2 कोटी नौकरी देने के लिए शासन में आया था, इसीलिए छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। जब तक ये मोदी सरकार है ना, तब तक देश का भला नहीं होने वाला है। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली। शिक्षा मंत्री को नहीं, मोदी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मोदी के जो गद्दी से उतरने का समय आ गया। ये सरकार जो है डरी हुई है, और ये सरकार का समय हो गया है। इनका पाप का घड़ा भर चुका है, ये सत्ता से जाने वाली है। आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। 543 सीट्स में हमें 180 सीट चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और ओबीसी वर्ग को उसमें शामिल करना चाहिए। ये बहाने नहीं चलेंगे। आपकी तीसरी बार सरकार बन रही है और आप उसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो। महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। महिलाएं अब नहीं रुकेंगी, हमें अपना हक चाहिए। मोदी जी नारी वंदन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आरक्षण देने के नाम पे पीछे हट जाते हैं। वंदन की बातें ही करते हैं, कोई महिलाओं के रेप नहीं रुक रहे, कोई महिलाओं की हत्याएं नहीं रुक रही हैं। और जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, महिलाओं की आवाज़ सर्वोच्च सदन में नहीं पहुंचेगी, तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। हम मांग करते हैं 543 सीटों में ही 180 सीट जो है महिलाओं को दे दी जाए। परिसीमन और जनगणना का बहाना नहीं चलेगा। कल जिस तरह से महिला छात्रों को पीटा पुलिस ने, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? राक्षस हैं ये लोग, कोई दया नहीं है इनके अंदर। बच्चों को, उनके घरों में बच्चे नहीं है क्या? उनके साथ क्या कर रहे हैं? अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पूरे देश से हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम चाहते हैं तुरंत लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आपको रोका जा रहा है। जी, मैं चित्तौड़गढ़ की महिला जिलाध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित बोल रही हूँ। हमारी महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। जब नारी वंदन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है, तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों परिसीमन की तलवार लटकाई जा रही है? मैं यही कहना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण को आज लागू करो, और अभी लागू करो, ताकि पंचायत के चुनाव में हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिल सके और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ठीक है, और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं और इनका क्या कुछ कहना है, ये थोड़ा इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन करेंगे क्या? चंदा छोड़, गद्दी छोड़। क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी क्या? हमारी नाराजगी, जो मोटी लॉलीपॉप दे रहा ना, हमको पागल बना रहा। हमारा आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया 33% 2023 में लागू करके, उसको 40 और 45 तक के लिए लहरा कह रहा है कि शादी अभी कर दो, मगर गौना करेंगे 2040 में। पागल समझता है क्या? ये महिलाओं को, महिला विरोधी सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है, ये राम के नाम पे लूट करने वाली सरकार है, ये किसानों और मजदूरों की विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार ये फौजी एक बाप को बेटे से लड़ा रही है। वहाँ देखो, आज हम माँ खड़ी है, वहाँ बेटे खड़े हैं। आप जैसी तमाम महिला छात्र भी सड़कों पर उतरी थी, उनको भी मारा गया। मेरा एक ही बात मैंने आपसे पहले कहा, फिर कह रही हूँ, चंदा चोर, गद्दी छोड़। क्या कहेंगी आप लोग? देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करो, 2023 का करो, और आज करो और अभी करो। आपने देखा पूरे देश से महिलाएं आई हुई हैं और 3 दिन से यहाँ लगातार है। आपने जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट देखा, क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे? तो हम उनके अधिकार की भी लड़ाई और अपने अधिकार की भी लड़ाई। अब हमें 33% नहीं चाहिए, हमारा 50% अधिकार है, 50% चाहिए। मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? तो मोदी तो एक, मतलब उन्होंने तो एक करप्शन हील, ऐसा भ्रष्ट नेता है। बताओ, ये मोदी जी इतना डरते क्यों हैं? अगर देश का युवा
देश की महिलाएं सड़कों पर हैं, तो आराम से पार्लियामेंट के दरवाजे खोल दो ना, आओ मिलो। ये इतना डरते क्यों हैं? ये उनके अंदर एक डर है और वो धोखेबाज नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, करप्शनहीन नेता है, जो उन्हें लेके घूमता है ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। आपने देखा देश का युवा सड़कों पर है, कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज हुए लगातार। हमारी बहनें सड़कों पर, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाएं क्या बेटी पढ़ाएं? ये नेता भाजपा के नेताओं पे उन पर रेप करवाएं? तो ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह, वो ये सिर्फ दो आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। तो ये इन्होंने हमारा देश गिरवी रख दिया। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी। आज आपने देखा उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमारे देश के अंदर हमारा आई लव माई इंडिया किस नाम से जाना जाता कि हम 36 बरादरी एक साथ चलते हैं, लेकिन इस मोदी ने हमें धर्म में बांटने का काम किया और इसे महिला ने ही जन्म दिया, महिला ने इतना बड़ा किया, इसे महिलाएं सुधारेंगी। नारी वंदन की बात तो करते हैं मोदी जी, वो लॉलीपॉप देने का काम करते। वो नारी वंदन अगर करते तो जो 547 सीट थी ना हमारी, उनमें से ही आज और सीटों में चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं होती। वो चाहते हैं कि जो 547 सीट है ये हमारी सेफ रहे और आगे वाली सीटों पर करें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। बताओ कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? सर आई केम फ्रॉम मिर्जापुर। सर आई वांटेड टू से कि मुझे ये कहना है कि कल जिस तरीके से जंतर मंतर पे यूथ को इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना। सर मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ और मेरा इस बार BDS में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ। सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते, और सर PM हमारी कंट्री के कैसे हैं जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा। सर नीट के बाद इतनी ज़्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए, पेरेंट्स हमारे इतनी ज़्यादा सफ़र के, जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज़्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से। सर कहाँ जाएं हम? ये दिस इज़ नॉट अबाउट नीट, दिस इज़ ऑल अबाउट एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? लेकिन मोदी जी बच्चों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, और जब बच्चे हक मांगते हैं तो लाठी मारते हैं उनको। हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट के लिए, जजमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनकी इंजस्टिस हो रहा है उनके साथ। सर अभी मोदी बीमार होते हैं, मोदी जी, तो उनको एम्स की फैकल्टी चाहिए, और वही अगर कोई नॉर्मल जनता है जिसको सर वहाँ पे भी इलाज करवाना है सर, तो गवर्नमेंट और मेडिकल में उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 1-1 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। मोदी के तो तुरंत आ जाएंगे नंबर वहाँ पे, एम्स में जाकर सफदरगंज VMC। आप तो जनजी हैं, जनजी आज का कैसे इस देश को देख रहा है? महिला सड़कों पर, यूथ सड़कों पर, किसान सड़कों पर, हर जगह बेचैन है और लोग। सर इसलिए क्योंकि इन्होंने देश को छोड़ा ही किस जगह है सर, सब तो बर्बाद कर दिया है हर जगह। जहाँ पे इतने लोग अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि क्या ये 1 महीने का जो गल्ला देते हैं ये ना फ्री फंड का, उससे हमारा घर चल जाएगा क्या? सर जनता की आंखें खुल चुकी है, यूथ की आंखें खुल चुकी हैं, उनका घर ऐसे नहीं चलेगा 1 महीने का गल्ला देने से। उनको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी सीट बस, और हमारी मेहनत का तुम्हें देना पड़ेगा। कोई भी सर ऐसे कैसे चलेगा? जिस तरह से युवाओं को मारा पीटा गया, मोदी जी आज तक ना पेपर लीक पर बोले, ना कर की मारपीट पर बोले। नहीं किया सर। 21 बच्चे नीट के बाद, रीनीट के बाद सर अच्छे नंबर आने के बाद भी सर उनके साथ 21 बच्चे मर गए। सर उनके पेरेंट्स का क्या? मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, मर गई, मासूम जान चली गई। सर बताइए क्यों नहीं ट्वीट किया? क्योंकि मोदी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इलाज होगा, बीमार होंगे, एम्स की फैकल्टी उनको क्लियर कर देगी। ये बताइए कि कल जब बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो दंगा कर रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, तो पुलिस मारेगी नहीं उनको? दंगा नहीं कर रहे थे सर, वो स्ट्राइक कर रहे हैं सर, आज से नहीं 21 दिन से, 21 डे से वांगचुक के साथ खड़े हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है सर। अगर इतने ही वो क्लियर होते, उनको अगर इतनी क्लैरिटी होती, तो सर आप आइए ना मीडिया के सामने बोलिए। और वो धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए चुप के ना, इसलिए क्योंकि अगर सामने आ जाएंगे ना, तो सारा ब्लैक जो उनका छुपा हुआ है सब सामने आने लगेगा। मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? बिल्कुल भी घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं, स्कैम हो रहा है पेपर में। सर हमें सब पेपर की बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं, हम नहीं चाहते महिला रिजर्वेशन जो भी है व्हाटएवर सर, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहा है। कभी सोचा था आपने कि देश में यह हालात आएंगे कि देश का युवा पार्लियामेंट की दीवार तक पहुंच जाएगा? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन
ऐसा देखने को लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से हालात है ना सर, अगर युवा नहीं लड़ेगा तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है सर। किसी का घर ऐसे 1 महीने के गल्ला देने से नहीं चलता है सर। सबके बच्चे चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम निकले। कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सर, वो कुछ नहीं है। बेटी पढ़कर भी सेफ नहीं है सर। उनके साथ रात रात को जो जेआर डॉक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है सर। कैसे सेफ्टी हम मानेंगे बेटी की सर? इस देश में सेफ्टी नहीं है। ये देखिए तमाम महिलाएं भी आई थी और ये छात्रा हैं, नीट की एस्पिरेंट भी हैं, और ये कितना परेशान है तो आप अंदाजा लगाइए कि देश का युवा कितना परेशान है और मजबूरन उसको सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मांग कर रहे हैं आप लोग, कल छात्रों को पीटा, आज आप लोगों को व्यवस्था बना रहे हैं लोग। हमको अभी चाहिए 33% महिला आरक्षण चाहिए। और ठीक है, और भी मैं महिलाओं से बातचीत करता हूँ थोड़ा। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? महिला आरक्षण मांग रहे हैं आप लोग, महिलाओं को जाने नहीं दे रहे और युवाओं को कल गिरा गिरा के मारा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं है ये, नारी शक्ति अन्याय अधिनियम है ये। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अगर इनको कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण देने का मन है तो इतने सालों से ये सत्ता में है, ये लोग आज तक क्यों नहीं दे पाए? और हम तो कहते हैं कि आज तो अभी तो 543 हमारे जो सांसद हैं उसमें से आप महिला आरक्षण क्यों नहीं दे सकते? जब 1992 में राजीव गांधी जी ने जब महिला आरक्षण लागू किया था, तब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में ओबीसी SC ST महिलाओं को उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया था, 33% आरक्षण दिया था लोकल बॉडी इलेक्शंस में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विधानसभा और संसद के अंदर महिलाओं की आवाज क्यों नहीं उठनी चाहिए? तो मोदी जी इसमें कोई भी सीरियसली नहीं काम कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के साथ जोड़ के जब हमारी सीटें बढ़ेंगी तभी हमें हमारा हक मिलेगा। ये तो अन्याय है हमारे साथ। लेकिन कल जिस तरह से महिला छात्रों को मारा गया, तमाम बच्चियों ने आरोप लगाया कि कपड़े फाड़ दिए, वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जो देखे नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चों को मार रहे हैं वो। मैं वही आपको बोलना चाहूंगी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था। हमारी सरकार ने हमारे सिटीजन्स को कहीं का नहीं छोड़ा है। कोई भी बच्चा अगर अपने हक की बात कर रहा है तो उसे एंटी नेशनल करार करके उसे मारा पीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मुझे ऐसा लगता है ये सरकार ही एंटी नेशनल है। ये पूरी सत्ता के लोभ में जो बैठी सरकार है, ये पूरी जनता के खिलाफ है। ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, इसीलिए वोट चोरी करके आते हैं, SIR के माध्यम से आते हैं और इन्हें अपना 56 इनका सीना ठकठकाते हैं। कल देखा बच्चों को कैसे मारा? बहुत इतनी घटिया और इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से पुलिस ने उनके साथ जो मैनहैंडल किया है, सबके सर फोड़े गए हैं, सबके हड्डियां तोड़ी गई हैं। और फिर भी गोदी मीडिया पूछ रही थी सरकार करे क्या? अरे सरकार इतने दिनों से सो रही थी। सोनम वांगचुक अगर 23 दिन से ये अनशन पे बैठे थे, सरकार सो रही थी वाजिब डिमांड से। क्यों सरकार उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाई? क्यों इतना उनको आहत पहुंचाने के लिए इतने देरी की? जो जंतर मंतर पे है ना, हमारा देश का भविष्य है युवा, और जो इतनी 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हें बच्चों को देखो, हर बच्चे के आंख में आंसू है। हम न्यूज़ भी नहीं देख पाते, इतना हमारे खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली, और ये इतिहास में अपना नाम लिखवा कर जाएंगे कि घटिया और सबसे निकम्मी सरकार। प्रदर्शन पहले भी होते रहे, लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन तो होगा। अब जिस तरह से कैद कर देते हैं, जैसे आपको देखो चारों तरफ से कैद कर रखा है, आप जा नहीं सकते यहाँ से। लोकतंत्र है ना, अब तक जितनी सरकारें हुई सबकी सुनवाई होती थी, सबको अपना हक अपनी मांगे रखने का अधिकार था। पर ये क्या करते हैं, कोई बात करता है तो ये एकदम से उसको नजरबंद कर देते हैं, उठाते हैं, जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल लेंगे। सबको ऐसा करते हैं कि तानाशाही वाला शासन चाहते हैं ये। महिला आरक्षण को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आप तो युवा भी हैं, सवाल इस पर भी है, लेकिन कल जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, इन दोनों मामलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या इनके घर में बच्चे नहीं हैं? घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे ना, तो इनको डर नहीं लगता? जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, तो आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? युवा हैं, अपना हक मांग रहे। कब से इस देश में आंदोलन करने की मनाही हो गई? कब से इस देश को वापस गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? मैं आपके माध्यम से जनता से पूछ रही हूँ, आप बताइए, आपका बच्चा होता तो जितने बच्चे नहीं आए, इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करें तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए, तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन को। पेपर लीक हो रहा है,
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी चीज़ हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने के लिए लाखों युवाओं पर लाठियां बरसा सकते हैं? क्या पता क्या कनेक्शन है, उड़ीसा की बात है कि कौन सी बात है कि उड़ीसा छिन जाएगा। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए चीज़ें की जाती है, कभी किसी चीज़ के लिए। एक व्यक्ति का इस्तीफा, वो भी एक ऐसे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपसे गलती हुई है, जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप जवाब दीजिए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, लेकिन लालची हैं। लेकिन कल जिस तरह से युवाओं को पीटा, आप तो महिला हैं खुद, तमाम बच्चों के इस तरह के वीडियो सामने आए, कपड़े फाड़ दिए, ऐसे ऐसे वीडियो थे, ब्लर करना पड़ रहा था। पुलिस प्रशासन को एकदम भी ये नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे को लगता है निर्दयी हो गए ये लोग। इनका समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, कि इतने डरपोक हो चुके हैं कि जो हो रहा है बस होता चला जाए, हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं सबको लेकर घेर कर कह रही हूँ। हर कोई बिक गया है, और जिन बच्चियों के कपड़े फटे, मैं हाथ जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपके माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है कि क्या दुर्दशा हो गई है। कांग्रेस ने क्या कर रखा था, इस तरीके से संविधान का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और अभी आप बीजेपी को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि टीवी मीडिया ये कह रहा है कि कौन है वो जो देश को नेपाल बनाना चाह रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है। टीवी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि चाइना का एजेंट बैठा हुआ है। टीवी मीडिया तो ऐसी बहुत सारी बकवास बातें कर रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रहा है। क्या आन पड़ी ऐसी कि जब भी कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी आवाज ऊंची करता है, तो या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, या कह दिया जाता है दूसरे देश से इनका कुछ आतंकवादी कनेक्शन है, या इस प्रकार पूरी तरीके से इसको मोड़ दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस देश की हालत ये हो चुकी है कि अगर आप सवाल उठाएंगे नॉर्मल सिंपल सा, इवन महंगाई को लेकर भी बोलेंगे तो बोलेंगे चुप, बात मत करना। बात करोगे तो या तो तुम्हारे ईडी की रेड पड़ जाएगी, या तुमको जेल भेज दिया जाएगा, या तुमको लाठी डंडों से मारकर डराया धमकाया जाएगा। क्या लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई क्या सरकार की? क्योंकि हमने कभी ऐसी तस्वीरें इस सरकार में तो नहीं देखी थी कि युवा पार्लियामेंट तक चला जाए, जाने नहीं देते थे, लेकिन कल इतनी भीड़ हुई कि इनसे संभला नहीं गया और बच्चे वहां तक पहुंच गए। मैं ये समझ रही हूँ कि 2019 में 100% बदलाव आएगा। 100% राहुल गांधी जी ही आने वाले हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि एक पढ़े लिखे समझदार नेता की ज़रूरत है इस देश को, जो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आपसे बात करे, आपकी बात सुने। एक ऐसा व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर जनता की आवाज़ सुना है, जनता की आवाज़ बना है, और इस देश की नींव को समझा है उसने, गरीबी को जाना है। हवाई जहाज में घूम के लाखों का खर्चा नहीं कर दिया। आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने भी सुना होगा और मीडिया भी दिखा था, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। बच्चे पार्लियामेंट पहुंचे नहीं कि गाड़ी लेकर भाग गए। डरपोक प्रधानमंत्री है। थैंक यू। डरपोक प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है। ठीक है, थैंक यू। हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, रोड पे पीटा जा रहा है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारी तो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, क्यों नहीं हटाते? क्यों संसद में महिलाओं के मुद्दे महिला उठाएगी, 33% आरक्षण दो, इसी संसद में देना पड़ेगा। आज अभी कौन होते हैं वो आदमी हमारे हिस्से की देने के कारण? हम चाहते हैं हमारी महिलाएं सांसद बन के जाए, मंत्री बन के जाए, हमारे फैसले ले। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार पूरे देश में हो रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए हम महिलाएं आना चाहती हैं। कल महिलाओं को जो मारा है पुलिस ने, बच्चों को मारा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? एकदम बेशर्मी का काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे रोज। उनको मारो, उनको पीटो, इन पे क्यों हाथ उठाया? कपड़े तक खोले, कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है। ये क्या तरीका है? हाँ, शांतिपूर्ण तरीका। हाँ, वो बेचारे अपना मार्च कर रहे थे, संविधान डरते क्यों हैं? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर लोकतंत्र में सवाल लोग पूछ रहे हैं, ना तो मीडिया उनको दिखा रहा है, ना कोई उनकी हालचाल लेने आ रहा है। अब जब बच्चे मार्च कर रहे हैं तो मार्च भी ना करने दो और डंडे मारो। देखिए, संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं कि हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। एक आदमी भी उठा सकता है। उन बच्चों की कहीं आवाज़ नहीं सुनी गई। उन बच्चों ने शांतिपूर्ण धरना करा, लेकिन मोदी इतना डरता है, मोदी की मीडिया इतनी डरती है, न तो कवरेज करा और कुछ नहीं करा, पुलिस को आगे कर दिया, डंडा मारा। आप कुछ गलत कर रहे हो तब डर रहे हो। सही हिसाब होगा इन डंडों का, हिसाब एक होगा। ये है हमारी आज की जनरेशन, हम महिलाएं हिसाब लेके रहेंगी। राम जी की तमन्ना अब हमारे दिल
में है, देखना है जोर कितना जुए का दिल में है। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा और ये वादा करते हैं बहुत जल्द इनका सिंहासन का तख्त पलटने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता में बिठाने का काम किया था और यही महिला खदेड़ने का काम करेगी। और जितना दबाएगी उतना बढ़ाएंगे। मैं जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं वहाँ तो मोदी घर से नहीं निकलता, अपने विदेशों में घूम रहा है। कोई ऐसा जब से लेके प्रधानमंत्री बना है कोई भी ऐसा ये नहीं है जहाँ मोदी के नए यात्रा। हमारा एक भी बच्चा हथियार के साथ नहीं था। मोदी चाहता तो 56 इंच की छाती लेके सामने आ जाता कि बच्चों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा एक एक का हिसाब होगा। लेकिन क्या करा भाई साहब ने, पीछे के गेट से निकल गए और विदेश के एक एक कोना इन्होंने छोड़ा नहीं है। कभी देश में आ जाओ, कभी हमारी दिल्ली देख लो, कभी हमारा जम्मू कश्मीर देख लो, मेरा राजस्थान देख लो, नहीं करना। पहले जब प्रदर्शन होता था तब मोदी जी कहते थे दिल्ली में बैठी सरकार अहंकारी हो गई है, और आज खुद गद्दी पे बैठे हैं तो लाठी बजा रहे हैं। नहीं, आज वो गद्दी पे तो बैठ गए क्योंकि उनको केवल गद्दी का लालच था। उन्हें पता है कि मैं जनता के बीच जा ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई नहीं दिखाई, राम नाम का यूज करके चंदा चोरी किया, दुनिया को जान गए, ठीक है, सब कुछ चोर। इसीलिए तो हमने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है, वोट चोर, चंदा चोर। ये आप लोगों को पार्लियामेंट जाने क्यों नहीं दे रहे? इनको डर लग रहा है, हम निहत्ती हैं, हम महिला नित्ती हैं, और अब तो ये लग रहा है मोदी जी के हाथों के लिए चूड़ियां भेजनी पड़ेगी, हमें चूड़ी पहना मोदी जी को बिठाना पड़ेगा। आज एक 56 इंच का प्रधानमंत्री महिलाओं से डरता है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। 56 इंच का प्रधानमंत्री जो देश विदेश में जाके छाती चौड़ी करता है अपनी, आए आज सामने, मेरे सामने आ जाए प्रधानमंत्री। मैं कहती हूँ अकेली खड़ी हूँ, मेरे सामने आ जाए। मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मैं अपनी बहन बेटियों की आवाज उठाना चाहती हूँ। इस देश में जो रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्ची से लेके बड़े बड़े, क्या नहीं हो रहा है इस देश में, मेरे सामने आ जा। मैं अकेली खड़ी हूँ, आ तू आ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। सामने आने से, मोदी सामने आने से डरते हैं। वो क्यों आएंगे सामने? वो फोटो शूट कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, छात्रों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। आप तो युवा हैं, कल आप लोग अपना हक मांग रहे थे तब मारा, आज महिलाएं हैं, आरक्षण के लिए आप लोग सड़कों पर हो तो देखो जाने नहीं दे रही। ये देश में लोकतंत्र है, तानाशाही है। ये तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। आप ये देखिए, लोकतंत्र होता तो ये संविधान के उससे चलते, लेकिन ये तानाशाही है, इसीलिए कल लाठीचार्ज हुआ। आज भी शायद हो सकता है ये हम लोगों के अधिकार को छीन रहे हैं ये सरकार, इसीलिए आजकल हर कोई रोड पे उतर रहा है। अगर उनको अधिकार मिल रहे होते तो कोई रोड पे आज नहीं उतरता। सरकार ने चुनाव में जीतने का फॉर्मूला सीख लिया है कि इनको पता है कि ईवीएम हैक होगी, हम जीतेंगे। मुझे क्या करना, अगर सड़क पे बच्चा मर रहा है, महिलाएं मर रही है, बूढ़ा मर गए, उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर डर होता है इनको तो वो आज जनता की आवाज सुनते, इन्हें डर नहीं है, ये निश्चिंत है कि अगली सरकार मेरी बनेगी। जिसको वोट चाहिए होता है वो डरता है, जिसको वोट चाहिए वो डरता है। हमारे बच्चे ने भी अगर चोर, हमारे घर का बच्चा भी है ना, कायर डरते हैं सर। पहले भी प्रधानमंत्री थे, ऐसा कोई नहीं था कांग्रेस शासन में, आपने देख लिया पिछले 70 सालों में कभी भी ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। इतिहास गवाह रहेगा, ऐसा गवाह ऐसा है कि ये कायर प्रधानमंत्री है। 2 कोटी नौकरी देने के लिए शासन में आया था, इसलिए छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला आरक्षण लागू हो लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही, क्या कहना चाहेंगे? सरकार लागू नहीं कर रही है, महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति। कभी महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, अब देंगे, कब देंगे, कभी 50% की बात करते हैं, कभी कुछ इनको नोटबंदी करनी थी, GST करना था, E20 करना था, इन्होंने कर दिया। पर इनकी नीति नियत नहीं है महिला आरक्षण लागू करने की। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को वोट बैंक समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में आने के लिए। महिलाओं को चाहते हैं कि हमेशा वो पीछे रहे। अब इनकी सोच पूरी जनता के सामने साफ है। और ये जो बददुआ लगेगी, महिलाओं की इतनी बददुआ लगेगी इनको, भाजपा को। आज महिला आरक्षण मांग रही, शर्म आती। 70 साल से महिलाएं जो वोट की आदो आज भागीदार नहीं है, उसको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। आज महिलाएं पूरे भारत से आई, हर राज्य से, हर जिले से, हर ग्राम से, पंचायत समिति सदस्य हैं, कोई जिला परिषद है, कोई प्रधान है। वो चाहती है कि महिलाओं का आरक्षण हमको पंचायत तक ही सीमित नहीं किया जाए। हमको हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये मोदी सरकार है ना, तब तक देश का भला नहीं होने वाला है।
और ये बहुत निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है। थैंक यू। देखिए, आज हम आधी आबादी का हक लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अगर हमारी आधी आबादी है तो हमारा हक भी बनता है। जो इन्होंने अधिनियम लागू किया वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। हम चाहते हैं उसी कानून को लागू किया जाए। मोदी जी बहलाने फुसलाने के लिए महिलाओं को योजनाएं बनाते हैं, किंतु उन योजनाओं पे कभी अमल नहीं करते। और आज भी हम उसी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मोदी जी हमें हक नहीं दे रहे हैं। आज सभी महिलाएं इसीलिए एकत्रित हुई हैं ताकि हम अपना हक ले सके। मैं हरियाणा से आती हूँ, करनाल से आती हूँ। वहाँ पर हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी हर जगह आप देख रहे हो रेप हो रहे हैं, सुरक्षा नहीं है। हमारी बच्चियों को जंतर मंतर पर कल शिक्षा के लिए आप देख रहे हो कैसे घसीटा गया, कैसे मारा गया। और आज इतना तानाशाही हो चुकी है कि हर वर्ग, किसान आज शंभू बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं। हम जब आए हैं तो हमारी भी कई जो गाड़ियां रोक दी गई है, उनको आगे नहीं आने दिया। तो ये हिटलर चाहिए, ये एकत्रित नहीं होने देना चाहते। ये लोकतंत्र को खतरा है। कहना चाहिए महिला आरक्षण जो है वो तो कानून बन चुका है, सरकार उसको लागू करके इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है? आपको आपका हक क्यों नहीं देना चाह रही है? देखो, वो जुमले देना चाहती है, वो एक्चुअल में वो हक देना नहीं चाहते। केवल इसमें राष्ट्रपति जो थे हमारे, उनका ही सिर्फ साइन रह चुके थे, जबकि और वो लागू ही नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो देना नहीं चाहते हक। वो सिर्फ लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं। आज तक जितने भी कानून उन्होंने लागू किए वो सारे कानून बहलाने फुसलाने के लिए रहे। कोई भी कानून को उन्होंने ठीक से लागू नहीं किया। इसीलिए आज सारा देश, मैं कह रही हूँ, आज सारा देश मोदी जी को इस देश से भगाना चाहता है। इस देश की गद्दी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी जैसे कल डंडा चार्ज कर रहे थे, आरएस वाले से करवाया, कल मुझे भी लगा डंडा। उन्होंने कल इतनी बुरी तरह बच्चों को मारा, इतनी बुरी तरह। मैं खड़ी हुई बात करने के लिए, उन्होंने घसीटा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया। उन्होंने पुलिस वाले आईओ ने मेरा फ़ोन तोड़ा और मुझे गंदी गाली दिया गया। उन्होंने, मेरे पास सबूत है, उन्होंने इतनी गंदी वर्ड गाली दिया गया। घसीट करके 1.5 घंटा मुझे बंद करके टॉर्चर करा गया, मुझे थप्पड़ मारा गया और वहाँ से मुझे इतनी गंदी गाली दिया गया। मेरे को ये हाल है। आज हम अपना हक मांगने आए। ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, 4थे महीने में। भाई क्यों नहीं दे रहे हो? आपने 25% कह रहे, वो भी तो दो। हमारा महिला का तो हक है। अधिनियम 2023 में पास हो गया था, तो मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इसको लागू नहीं कर रहे हैं? मोदी जी कभी परिसीमन का लेते हैं, कभी और नहीं, तो अब SIR में पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी हमेशा बेवकूफ़ बनाता आया है। मोदी नहीं चाहता आरक्षण देना, और हम आरक्षण लेके रहेंगे। जिस तरह से मोदी सरकार कहती है महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिस तरह से ये मोदी सरकार के नेता हैं और महिलाओं के साथ ही बच्चियों के साथ रेप करने के इल्जाम में इन्हीं के नाम आते, इन्हीं के नेताओं के नाम आते हैं। कि ये सबसे पहले तो मोदी के नेताओं से बेटियों को बचाइए, और ये मोदी को, ये शिक्षा मंत्री को नहीं, मोदी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। महिला आरक्षण लागू करना पड़ेगा। जंतर मंतर पे जाना चाहती थी, वहाँ परमिशन नहीं मिली, पार्लियामेंट कैसे जाएंगी आप? देखिए, दिल्ली के अंदर जब से ये मोदी के सांसद, भारत के अंदर मोदी की सरकार है, जब से दिल्ली दंगे हमने देखे हैं, और कल हमने जंतर मंतर पे अपने बच्चों को पिटते हुए देखा है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, पूरे देश की दयनीय स्थिति है, क्योंकि वहाँ जंतर मंतर पे दिल्ली के ही बच्चे नहीं थे, पूरे देश के कोने कोने से बच्चे आए हुए थे। और आज हम भी 2023 से महिला आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है, लेकिन महिला आरक्षण लागू करने के लिए मोदी जी पता नहीं कितने जन्म हमसे दिलवाएंगे। यानी कि हमें लगता है कि हमारी आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक भी मुझे नहीं लगता कि मोदी जी महिला आरक्षण के पक्ष में कुछ बोलेंगे। पास करके फाइल वो तकिए के नीचे दबा के सो गए हैं। महिलाओं की बात बहुत करते हैं मोदी जी, कहते हैं मैं नारी शक्ति वंदन करना चाहता हूँ। ये विपक्ष वाले नारियों को सम्मान नहीं देते। देखिए, एक मिनट, देखिए, नारी शक्ति अगर वो वंदन करना चाहते हैं तो ये इतनी नारियां क्या विदेश से आई हुई हैं? ये भी तो भारत की नारी हैं, चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो। लेकिन नारियों को, महिलाओं को देश के अंदर 33% का अधिकार मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी जी, ये बताइए। देखिए, वो उनकी मंशा ये है कि महिलाएं ज्यादा ना जाएं, क्योंकि महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, क्योंकि ना वो अपनी बीवी के हुए
अपनी पत्नी को उन्होंने धोखे में रखा, अपनी माँ को उन्होंने लाइनों में लगाया है बैंकों की, कभी वोटिंग की, कभी कुछ। तो महिलाओं से उनको शुरू से ही एलर्जी है, महिलाओं को वो देखना पसंद नहीं करती। सवाल और लोगों से बातचीत करूंगा। कल जिस तरह से हमारी देश की बच्चियों को, हमारी बहनों को इस सरकार ने बूटों तले रौंदा है, कपड़े फाड़ दिए हैं, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो देखी नहीं जा रही, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल की स्थिति पूरे देश ने देखी है और यही जो स्थिति कल देश में हुई है ना, ये देश के बच्चे, देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के किसान, देश के नौजवान, देश का दलित, देश के जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे धर्म के लोग हैं, सबने देखा है। और आने वाले टाइम में मोदी जी को इसका जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब कहते हैं ना, पत्थर से दिया जाता है। यार, मोदी के जो गद्दी से उतरने का समय आ गया। आज मैं इस मंच से, आपके माइक से ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। बताइए, आप लोग अगर पार्लियामेंट जाना चाहते हैं तो ये रोक क्यों रहे, इतना डरते क्यों हैं? देखिए, मोदी जी तो संसद छोड़ करके भाग जाते हैं। अगर राहुल जी ने कह दिया ना, एप्स्टीन की फाइल लेके आ रहा हूँ, तो वो संसद छोड़ के भाग जाते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, विदेश मंत्री है। प्रधानमंत्री नहीं है, वो विदेश मंत्री है। उनको विदेश मंत्री का पद देना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद नहीं देना चाहिए उनको। मोदी को हमारे देश के चिंता नहीं होती है, उनके दूसरे देश के ज्यादा चिंता होती है। महिला आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, आप लोगों को पार्लियामेंट जाने नहीं देते, बच्चों को लाठियों से पीट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तब भी हम जाएंगे, मार दे, जान से मार दे, लेकिन हम तो जाएंगे। अत्याचार करे, जितना मर्जी अत्याचार करना चाहता मोदी कर लेने दो। तो कहते हैं मैं महिलाओं के लिए बड़े अच्छे काम करता हूँ। वो अगर अच्छे वो अच्छे काम ये कर रहे हैं कि देश भर में छोटी से लेके बड़ी बड़ी महिलाओं तक के, छोटे बच्चे से लेके 3 साल के बच्चे का रेप हो रहे हैं। वो ये काम करा सकते हैं, वो महिला को सुरक्षा नहीं दे रहे। आपको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे मोदी जी? जब ये कानून बन गया है तो उसको लागू क्यों नहीं करता है? उनको डर लगता है। देखा ना, एक बार बोला था कि महिला हमें नोच लेंगी। एक बार संसद में बोले थे ना मोदी जी कि महिला से मुझे खतरा है, महिला मुझे चिपट जाएंगी, नोच लेंगी। तो महिलाओं से उनको खतरा है। भाग जाता है, छोड़ के वो देश ही चला जाता है, वो रहता ही नहीं है यहाँ पे, डर जाता है। और विदेश मंत्री वो फिर भी चला जाता है। झूठ बोल के सत्ता में महिला अपनी संभाल ली नहीं जाती, इतनी महिला कहाँ संभाल लेगा वो? इसलिए मोदी डरता है, उसको पता है महिला जो आंदोलन पे निकली है अब अपना कम लेके रहे। कैसे लेंगी? पार्लियामेंट कैसे जाओगे आप? इतनी पुलिस है। अभी देखो, रहने तो हम मरेंगे, जाएंगे, पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे। अब नारी निकली है, मोदी को छोड़ेगी नहीं। कल बच्चियां निकली थी, कैसे मारा? तो कैसे मारा तो आज देखते हैं, हमें भी मारे, क्या करेगा? ज्यादा हमें जेल में ले जाएगा, मार देगा। हम मरने के लिए तैयार है अपने बच्चों के लिए। आरक्षण चाहिए महिलाओं, आरक्षण चाहिए और बच्चों को अधिकार भी चाहिए। सर, सबसे पहले तो मैं सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ के धारचूला से मैं यहाँ पे 750 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं आज महिला आरक्षण, अपनी हक की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आज दिल्ली के इंदिरा भवन में आई हूँ। यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहती हूँ, अगर देश का युवा अपनी रोजगार की बात करता है तो वो अपने डंडों से उसको बरसात करता है। तो इसलिए उनका साफ डर झलक रहा है कि वो महिलाओं से डर रहे हैं, युवाओं से डर रहे हैं, हमारी बेटियों से डर रहे हैं। भाजपा की कथनी और कथनी में आपको साफ अंतर आ रहा होगा। एक तरफ वो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ वो महिला आरक्षण देने में गुरेज क्यों वो इतनी महिलाओं से डर रहे हैं? क्यों वो हमारा आरक्षण नहीं दे रहे, जबकि हमारा आरक्षण लागू होने के बावजूद भी वो हमारा हक क्यों नहीं दे रहे? जब महिला आरक्षण अधिनियम पास हो गया, कानून बन गया, कांग्रेस ने भी उसको समर्थन किया, तो इसको दोबारा नए तरीके से लेकर आए। इसमें परसीमन था, अब उसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया तो मोदी जी ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के पीठ में खंजर घोंपा है, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। आप मोदी जी को गाली दे रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके सरकार उनकी है, फेवर में उनकी है, वो हमारी आवाज को दबाना चाह रही है, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं है। जब तक हम अपना आरक्षण पूरा नहीं लेंगे तब तक हम डटे रहेंगे। ये बताइए, कितना नाराज है आप प्रधानमंत्री से? ज्यादा नाराज है। आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सरकार आपको आरक्षण क्यों नहीं? को परेशान कर रखा है सर, हमारी बात नहीं है। स्टूडेंट्स परेशान है, औरतें परेशान है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो क्या कर पा रहे? बताओ, आप एक काम बता दो उनका जो किया है उन्होंने। मोदी ने जो कर दिया कोई नहीं कर पाया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया, विदेशों में जाके मेलोडी खिलाते लोगों को, है ना, घुमाते फिराते और नए कपड़े पहनते लाखों करोड़ों के, बस ये काम करते हैं वो। और क्या किया? आप लोग पार्लियामेंट जाना चाहते थे, जनता मंतर जाना चाहते थे, परमिशन नहीं मिली, तो महिलाओं से क्यों डरते हैं? डर रहे हैं वो।
एक मिनट सर, हमसे डरे, परमिशन दे ही नहीं रहे। क्यों डरे मोदी जी, क्यों डरे? परमिशन दे रहे, डर के आगे जीते। हमारे देश के युवाओं को कल जो लाठीचार्ज मोदी हटाओ, हमारे देश के युवाओं को कल जो लाठीचार्ज किया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, उन्होंने पास तो कर दिया लेकिन लागू नहीं किया, और उसको अभी हमें लागू। क्या कह रही है? मोदी को यहाँ खड़ा करो महिलाओं के सामने, उसकी औकात पता चल जाएगी उसको क्या है वो मोदी। तो कह रहे वो नारी शक्ति वंदन करना चाहते हैं। भी नहीं है नारी, जिसकी बीवी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, क्या नारी जानेगा? जिसकी नारी नहीं है वो क्या नारी जानेगा? निकम्मा ऐसा भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में ऐसा इंडिया का प्रधानमंत्री है जिसके ऊपर थूकना। पूर्वक छात्राओं पे लाठीचार्ज हुई, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। क्या कहना चाहे कि कल जब सोनम वांगचुक जी हमारे देश के बच्चों के लिए लड़ रहे थे, क्या जरूरत थी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करने की? वो प्यार से बात भी तो कर सकते थे। जब मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा हमारा इंडिया, तो फिर नौबत कहाँ आई थी उन बच्चों का खून बहाने की? आतंकवादी को आप पकड़ नहीं पाते हो या बच्चों पर लाठियां चला रहे हो? हम आपसे जवाब मांगते हैं। आप लोगों से इतना डर क्यों रही है सरकार अगर परमिशन मांगे? ये मोदी जी जवाब देंगे इस बात का कि जब हम महिला नारी वंदन का वो हमें नारा देते हैं, फिर वो नारियों से इतना क्यों डरते हैं? जब सरकार केंद्र की उनके भाजपा की सरकार है, कई जिलों कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, पूरा पक्ष उनका है, पूरा प्रस्ताव पर बहुमत उनका है, फिर बहुमत होने के बाद भी इस नारी बहुमत को क्यों रोक रखा है? अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आई हूँ, डॉक्टर सोनी नाम है मेरा। मैं मोदी जी से विनती कर रही हूँ कि जुमला बंद करिए। जो हमारा 2023 का आरक्षण विधेयक लागू हो चुका है 33%, वह हमारा अधिकार दे दीजिए और बेवकूफ़ मत बनाइए। परिसीमन बिल को आपने यह घोषित किया कि विरोधियों ने आपका आरक्षण खत्म कर दिया। नहीं, आरक्षण की मांग करने यहाँ 3-4 हजार महिलाएं देश के कोने कोने से आई हैं, तो हम अपना आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हैं? धूप में अपने बच्चे, अपने परिवार को जलते हुए हम लोग दिन रात 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम अपना आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हैं? यह आप भरोसा जनता को बेवकूफ बनाने का क्यों देते हैं? हमें हमारा अधिकार चाहिए, चाहे आप हमें हमारा जंतर मंतर पर अधिकार छीन लिया। मोदी जी ये कहते हैं मैं तो अधिकार देना चाहता हूँ, विपक्ष ही रोक रहा है। विपक्ष रोकता थी, महिलाएं धूप में बेहोशी होते। मोदी जी को समझ में नहीं आता है महिलाओं के पास जीवन में कितना काम होता है, अपने बच्चे परिवार को छोड़ के, लेकिन हम महिलाओं का आरक्षण लेकर रहेंगे। नकटे ऊंचे सबसे ऊंचे होते हैं ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना बोल पा रहे कुछ। बताइए आप। एक सेकंड, अगर कांग्रेस पार्टी अगर अधिकार नहीं देती तो कांग्रेस पार्टी की प्रथम प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से, प्रथम लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी से, प्रथम महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी अगर महिला विरोधी होती तो ये महिलाओं के लिए इतना हक की बात कैसे करती? और ये आवाज़ भी कांग्रेस पार्टी से ही उठी है और इसको जो लागू करने के लिए हम लोग मतलब मांग कर रहे हैं, 2023 में पास हुआ, उसको लागू तो मोदी जी के हाथ में, उनकी पूरी सरकार है, सत्ता है, उनके पास पूरा पावर है, तो उनको लागू करने के लिए विपक्ष अगर विरोध करता तो विपक्ष यहाँ पे इतनी नारी 28 प्रदेश से 8 केंद्र शासित देश से नहीं आती। और हम लोग ये मांग करते हैं कि 543 सीट में 181 सीट महिलाओं को आप दीजिए, हम लोगों को 33% आरक्षण। परिसीमन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी अगर विरोध कर रही होती तो जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी ने महिला अध्यक्ष बनाया था। और महिला आरक्षण जो ये है, ये डरपोक प्रधानमंत्री है, जुमला देता है। जैसे राक्षस रावण था जो साधु का भेष धारण करके आया था, कालनेमी था वो साधु का भेष धारण करके आया था और फिर ठगा था, पर एक समय पर हनुमान जी को पता चल गया कि ये कालनेमी है, राक्षस है। ऐसे ही और ये परिसीमन का बिल जो लाए हैं, जैसे शिखंडी भीष्म पितामह के आगे था ना,
तो ये इन्होंने परिसीमन का बिल को एक शिखंडी के रूप में महिला आरक्षण के आगे लागू कर दिया है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज आप देख रहे हैं पूरे देश से लाखों महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। आपको बताना चाहूंगी, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब भी आरक्षण के मुद्दे आए थे, उस समय ये विपक्ष में थे और ये लोग विरोध किए थे। और आज हम लोग हमारी जब पार्टी कांग्रेस की जब विपक्ष में, राहुल गांधी जी विपक्ष में के नेता हैं, ये लोग आरक्षण लाए तो हमारे पूरी विपक्ष की पार्टी ने उनका सहयोग किया, तब कहीं जाके आरक्षण लागू क्या है पास हुआ, आरक्षण बिल पास हुआ। लेकिन जब पास हो चुका है जो बिल, उसको लागू नहीं किया जा रहा है और आरक्षण के आड़ में आप परिसीमन का बिल लाए, उसका विरोध पार्टी की है, ना कि आरक्षण का। आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, उसको आप पूर्ण तरह से लागू करिए और हमारी पूरी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। महिलाओं का हक को मत मारिए, क्योंकि अधिकार को मारने का काम आज महिलाओं के साथ, आज गद्दारी का काम आज भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार कर रही है, मोदी कर रहे हैं। मोदी को जवाब तो 2029 के चुनाव में मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी महिलाओं का आरक्षण बिल पास होना चाहिए। आप सब आज भीड़ देख रहे हैं, अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आपको ये हक को दिलाना ही होगा। ऐसे बताना है कि सारी बातें जो लोग सुने उनको भी समझ आए। हाँ, आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए सारी बच्चियाँ एक बराबर हैं। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने हमारी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए बहुत कानून बनाए, सब करे। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को मालाएं पहनाई गई आप ही के होम स्टेट में, और उसके बाद भी आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में टेनी ने जो जिनने अपराध करा, आज वो उसके बेटा सब बाइज्जत बरी हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नाबालिग बच्ची राजस्थान में 13 साल की बच्ची, 32 लोगों ने उसका रेप किया, कितने लोग पकड़े गए। तो ये सरकार हर स्तर पे विफल है। आप विदेश में जाते हैं और विदेशी महिलाओं के साथ चॉकलेट खाते हैं, उनको टॉफियां बांटते हैं और अपने देश की बच्चियों का रेप करवाते हैं। आपके ही स्टेट में सरकार है राजस्थान में, क्या 32 के 32 पकड़े गए? मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं भी बच्ची की माँ हूँ, ये भी बच्ची की माँ है। हमारी पहली आवाज़ है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि नाबालिग बच्चियों का रेप अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए तुरंत कानून बनाया जाए फांसी का। लेकिन अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? 130वां और 31वां संशोधन में क्या ला रहे हैं? वंदे मातरम। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आपका निशाना देश का मुसलमान है। आप हर स्तर पर देश के मुसलमान को ला रहे हैं। आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक लेवल पे लाके आप 3 साल की सजा का वो दायरा बनाना चाह रहे हैं जिसमें देश आंतरिक रूप से विभाजित हो जाए। हालांकि तमाम महिलाएं जो हैं वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक जाकर मार्च करना चाहती थी, लेकिन सरकार इतना डरती है कि परमिशन ही नहीं दी गई और कल जो बच्चे संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर, उनको भी मारा गया, पीटा गया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? अगर आप लोग आरक्षण मांग रही हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें आरक्षण देना है, तो दिक्कत आ कहाँ रही है? देखिए, मोदी जी तो पिछले 12 सालों से सरकार में है। देना है कहना और महिलाओं को मूर्ख बनाना एक अलग बात है। आपकी डबल इंजन की हर प्रदेश में सरकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपके पास हैं, विधानसभा में आप मेजॉरिटीज़ में हो, तो अभी तक महिला आरक्षण बिल पारित क्यों नहीं किया गया, जिसकी मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस तरह ये तानाशाह सरकार कल स्टूडेंट्स में लाठी चलाती है, कभी किसानों को गोली मारती है, लाठी चलाती है, आज महिला कांग्रेस यहाँ एकत्रित हुई है और हम लोग सब संसद की ओर कूच करने जा रहे हैं ताकि आधी आबादी को पूरा हक मिल सके। लेकिन अभी सबसे पहले ये महिला आरक्षण जो है वो पास हो गया, सारे विपक्ष ने समर्थन दिया, सरकार ने इसको लागू नहीं किया और फिर महिला आरक्षण के नाम पर एक नया कानून लेकर आई जिसमें मेन एजेंडा जो था वो था परिसीमन कराना। विपक्ष ने इसका विरोध कर दिया, वो विधेयक पास नहीं हो पाया। मोदी जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि भाई विपक्ष ने, कांग्रेस ने महिलाओं के पीठ पे खंजर घोंपा है, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। तो आपको लगता है खंजर घोंपा गया है? देखिए, मुझे लगता है मोदी जी के घड़ियाली आंसू इस देश की एक एक महिला जान चुकी है। 500 सीटों पर क्यों नहीं आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया जा रहा है? क्यों 800 सीट बढ़ाने के बाद, परसिमन के बाद आप आरक्षण दे रहे हो? राहुल जी यही डिमांड कर रहे हैं, अलका लांबा जी यही डिमांड कर रही हैं कि अभी अगर हमारे पास 500 सीटें हैं, उसी में से 33% आरक्षण देके महिलाओं को संसद भवन भेजा जाए, विधानसभा में विधायक बना के भेजा जाए। जी को महिलाओं से मतलब है नहीं, नारी शक्ति वंदन के नाम पे बस वोट बटोरने। जी,
मोदी जी को उनकी पत्नी से ही मतलब नहीं है, तो हम देश की महिलाओं को क्या हक देंगे? वो आज देश की उम्र की 5 साल 6 साल की उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कभी जौनपुर में, कभी गाजियाबाद में 7-7 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि मोदी सरकार जाने वाली है और महिला आरक्षण बिल लागू होकर रहेगा। और भी महिलाओं से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं? भरतपुर राजस्थान। क्या कहना चाहेंगी, महिला आरक्षण जब पास हो चुका है तो मोदी जी लागू करने से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि मोदी जी जब भी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं, क्योंकि हमारा संसद में 2023 में बिल लागू हो गया था। मोदी जी देने से कतरा रहे हैं क्योंकि वो महिलाओं से डरते हैं, क्योंकि उनके खुद की तो पत्नी है नहीं, तो वो महिलाओं का दर्द कैसे समझेंगे? आप ये देखिए, अभी जो कल बच्चियों के साथ इन्होंने हाथापाई करी है, क्या वो एक मोदी जी की वो है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, कहाँ से सशक्त कर रहे हैं? कल हमारी बहन बेटियों के साथ जो लाठी बरसाई हुई है, उनके खून खराबा किया गया है, वो क्या मोदी जी की अच्छी पहल है? क्यों मोदी जी छुपकर भाग गए? सामने आए ना मोदी जी। रेखा गुप्ता जी को कहना चाहूँगी कि आप चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए, क्योंकि आपके स्टेट में जो कल जंतर मंतर में बच्चों के साथ हुआ, वही कांड कभी अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड किया था। तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी बच्चों की माँ हैं, बच्चे हमारे भविष्य हैं। बच्चों के लिए न्याय व्यवस्था हो। उनके साथ जो शिक्षा में घोटाला हुआ है, नीट पेपर कब तक लीक होते रहेंगे? और हम आज इस मुद्दे पर आए हैं कि महिला आरक्षण बिल आज लागू करें, अभी लागू करें, और हम अपना अधिकार मांगते हैं और ये अधिकार हम लेकर रहेंगे। बताएं कहाँ से आई, क्या कहना चाह रही हैं? राजस्थान से आए हैं और हमें आरक्षण बिल मोदी जी से पास कराना है, क्योंकि मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन वो लागू कहीं नहीं करते। कभी भी आप बता दीजिए, एक बार भी किसी महिला के लिए मोदी जी आगे नहीं आते। बताइए जरा, ये बताएं कि इतने सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, मोदी जी महिलाओं को आरक्षण दे क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को डर लगता महिलाओं से। उन्होंने अपना घर बसाया नहीं, बीबी को भगा दिया, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को अपनी सरकार में, अपनी संगठन में कहीं वो पद नहीं देना चाहते। वो महिलाओं से डरे हुए हैं। जब ये आरक्षण 2023 में बन चुका है, पास हो चुका है, 21 सितंबर 2023 को बन गया, 22 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति जी ने कर दिया। उसके बाद 28 सितंबर को यही प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में लाल किले से बोलकर और सबको धन्यवाद दे दिया और बहनों को लड्डू बंटवा दिए। आज ये बहनों को, महिलाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले परिसमन होगा, जनगणना होगी, उसके बाद 850 सीट बनेंगी, उसमें सीटों का बंटवारा होगा, वो उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद देंगे। और देना क्या है? देना इनको ये है 2011 का जो परिसमन है, जो जनगणना है, उसके हिसाब से ये दे रहे हैं। अगर तब के हिसाब से देते हो तो तब के हिसाब से दो, उसमें ओबीसी महिलाओं को भी दो। तो जब हमारी इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं को पंचायत में, निगम में, हर जगह महिलाएं खड़ी होती हैं, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। आज ये सरकार, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो। और दूसरा है महिला सुरक्षा। आज देश में 2 साल की, 8 साल की, 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षा। तीसरा हमारा है महंगाई। आज महंगाई के कारण महिलाओं की रसोई नहीं चल रही। और चौथा हमारा है जो नीट पर धर्मेंद्र प्रधान जी, आज हमारा युवा बेरोजगार है, रोड पर घूम रहा है और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। ये कितने बच्चे मर चुके हैं, कल कितना वारदात हुई आपको मालूम है। धर्मेंद्र प्रधान को कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो जो सरकार में सत्ता में बैठा होता था मंत्री, वो इस्तीफा दे देते थे, अपनी गलती मानते थे। तो जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे हम चुप नहीं रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो, सरकार बदलनी चाहिए। जब तक महिलाओं को हक और अधिकार नहीं देंगे, हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। ये मोदी सरकार है, केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। अब महिला आरक्षण बिल 2023 में लागू हो चुका है, लेकिन ये जो है महिलाओं को झुनझुना पकड़ाने का काम कर रही है। अब महिलाएं मोदी सरकार से भीख नहीं मांग रही है, वो अपनी आधी आबादी अपना हक मांग रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि युवाओं के साथ कितना अत्याचार कल हुआ।
जंतर मंतर में कल आप लोगों ने देखा, क्या युवा अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आ सकते हैं, अपने अधिकार को मांग नहीं सकते हैं? किस तरह उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, उनके सर फोड़ दिए गए। ये सरकार पूरी तरह तानाशाह में अवतारू है और गुंडाई में अवतारू है। मोदी जी को क्या लगता है वो ऐसे ही बहन बेटियों को मार देंगे, बच्चे जो प्रदर्शन करेंगे पुलिस से पिटवा देंगे तो उनका कुछ हो पाएगा? आप लोगों को तो बाहर तक नहीं जाने दे रहे, बैरिकेडिंग लगा रखी है यहाँ पे। यही ऐसा ही चलता रहेगा। ये सरकार जो है डरी हुई है और ये सरकार का समय हो गया है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है, ये सत्ता से जाने वाली है। मोदी जी का मोदी जी भाग जाएंगे। वो कह रहे थे ना कि झोला पकड़ के आया हूँ, तो झोला ही खाली लेके भाग जाएंगे अपने। तो तमाम महिलाएं महिला आरक्षण को लेकर मांग कर रही हैं। इनका कहना है कि जो महिला आरक्षण कानून पास हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, लेकिन मोदी सरकार जो है नारी शक्ति वंदन की बात तो कर रही है लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पे पीछे हट रही है। हालांकि ये तमाम महिलाएं जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करना चाहती थी, वहाँ से पार्लियामेंट तक मार्च करना चाहती थी, लेकिन इनको रोका गया है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं मोदी सरकार जल्लाद, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मोदी सरकार जल्लाद के आज कैरेक्टर में हूँ और महिला आरक्षण लागू नहीं होने दूंगा, ये आज मोदी ने प्रण लिया है। लेकिन आज महिला कांग्रेस, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी को ये दिखाना चाहती है कि अब देश की महिलाएं, देश के युवा बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं और अपना हक और अधिकार हम लेकर के रहेंगे, क्योंकि ये हक और अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपनी तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन अब ये महिला कांग्रेस और नारी शक्ति जो है अब ये रुकने वाली नहीं है। लेकिन इतने महिला विरोधी क्यों हैं मोदी जी? वो आरएसएस को मानने वाले हैं। मनीष त्रिमूर्ति में क्या लिखा है भाई साहब? मनीष त्रिमूर्ति में लिखा है महिलाएं केवल और केवल इस्तेमाल की वस्तु है। तो जो वस्तु है उसको वो कैसे उसको समानता का उसको हक दे देंगे? क्योंकि गड़बड़ तो उनके डीएनए में है। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने कब महिलाओं का अच्छा किया? यही सोचो, मणिपुर में उसने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया? अभी आप सोचना चाहिए, मोदी जी ने कभी भी अच्छा करने वाला नहीं है वो। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? प्रदर्शन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पूरा देश जल रहा है, लेकिन मोदी जी सोए पड़े हैं। समझ नहीं आता कि कैसे ये चैन की नींद उनको आ रही है। वो टॉफ़ी भी खाएं तो देश की हलचल हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पर पूरा देश, युवा, महिलाएं, किसान सारे सड़कों पर है, लेकिन उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और एक अभी फ़ोटो एक वायरल होता है, वो बैठे हुए हैं और पीछे से वो एक आदेश, एक अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई सड़कों पर जो बच्चे, जो युवा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको पकड़ पकड़ के लाइए, उनको मारिए। आप देख लीजिए कल का जो प्रदर्शन हुआ, आज का प्रदर्शन है, महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। बस इनको धर्म की राजनीति करनी है, सांप्रदायिकता फैलानी है, इनको संविधान बदलना है, इनको शरीयत बदलनी है। बस इनको यही दिखाना है कि हम हैं, भगवान हम है, खुदा हम है, हम ही हैं सब कुछ। जी अपने घमंड में आ गए हैं, उनको सिर्फ मैं दिख रहा है। कल नौजवान बच्चों को जिस तरीके से पीटा गया, जैसे कोई वो आतंकवादी थे या उनके पास कोई हथियार थे। वो बच्चे केवल और केवल प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके सरों को तोड़ दिया गया। कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर कल दिल्ली का? ये दिल्ली की पुलिस क्या कर रही थी? ये तो शाह की पुलिस है ना। कर क्या रही थी कल? किस तरीके से बर्बरता के साथ में कल नौजवानों को पीटा गया? क्या कसूर था उनका? वो कहते हैं मैं 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री हूँ और वो बच्चों से डर गए। अरे 56 इंच का सीना होता तो पेपर कैसे लीक होता? पापा तो वॉर रुकवा देते, पेपर लीक ना रुकवा सके, महिलाओं को आरक्षण ना दिलवा सके। ऐसा कौन से काम का 56 इंच का सीना? जो जिनके बच्चों ने आत्महत्या की, उनसे आपने बात तक नहीं किया, संवाद तक नहीं किया। एक अकेला राहुल गांधी नौजवानों की बातें सुन रहा है, महिलाओं की पीड़ा समझ रहा है। प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? नरेंद्र मोदी है ना। लेकिन वोट चोरी करके जो प्रधानमंत्री बना है, आप उससे यही उम्मीद कर सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सुन लीजिए देशवासियों, ये आदमी ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, ये पेपर लीक की चोरी है। जब महिला आरक्षण, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही बीजेपी के नेता सड़कों पर नाचते थे, ठीक? बिल्कुल नाचते थे। आज अगर महिलाएं या युवा अपने हक के लिए जंतर मंतर जाना चाहता है तो उसको रोका जा रहा है।
आज आप लोगों को यहाँ बंद कर दिया, कल बच्चों को मेट्रो में बंद कर दिया था। तो एंटी नेशनल हो जाते हैं जी। अगर हम जब भी आवाज उठा ले हम एंटी नेशनल हो जाते हैं। कोई मुसलमान आवाज उठा ले तो देशद्रोही हो जाता है। मतलब हमारा तो अस्तित्व ही खत्म करने के चक्कर में पहले बुलडोजर चला दिया, लव जिहाद कर लिया, मॉब लिंचिंग कर लिया, जब फिर भी ना माने तो हमको ऐसे ही बाहर कर दिया। मतलब ऐसे नहीं तो वैसे। तो हमें तो फख्र है। मोदी जी एनकाउंटर करते हैं। आप कहीं भी देखिए, अभी मैं बिहार की रहने वाली है, बिहार का घटना है। आप भरत भाई को देखें, उनको हथियार क्यों उठाना पड़ गया? क्योंकि सरकार और जो बैठे सिस्टम है उन सबको बेबस कर दे रही है। अगर वो विरोध करती है तो एनकाउंटर बलात्कारियों का करना चाहिए। नीट छात्रा का जो बलात्कार एक है, एक खाली में एक बोल सकता हूँ, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। राम के नाम पे सरकार लाए थे, राम को ही लूट खाया तो इंसान हम क्या चीज, हमें भी लूट खाएंगे ये लोग। राम को लूट लिया, चोरी किसने चोरी करवाई? किसने? मोदी जी ने चोरी करवाई है। पूरे उनके ही तो अफसर। बड़ा सम्मान करते हैं महिलाओं का मोदी जी। कोई सम्मान नहीं करते महिला। अभी आप रेसो उठा के देख ली, सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। उन्नाव हत्याकांड पे आज तक कोई सवाल नहीं है। अपनी पत्नी का तो सम्मान कर नहीं सके, वो देश की महिलाओं का क्या सम्मान करेगा मोदी? नारी वंदन करना चाहते हैं, वो बिल लाना चाहते हैं। नारी वंदन, वो अपनी खुद की पत्नी को सम्मान। जपना पराया माल अपना। ना राम नाम जपना, राम का माल भी अपना। ये ऐसे कर रहे हैं मोदी जी। बताइए मोदी जी आप लोगों से इतना डर क्यों रहे हैं? अगर जंतर मंतर चली भी गई। मोदी जी पैदाइशी डरपोक है। पहले माँ का गहना लेके भाग गया घर से, फिर बीबी को छोड़ के भाग गया। अब जिसका औलाद नहीं, बीबी नहीं, परिवार नहीं, वो क्या समझेगा देश के युवा को? जो राम मंदिर सिर्फ बनाता इसलिए है कि आप उसका चोरी कर सको। ब्रजभूषण जो खुद उनकी पार्टी का है, उनका ये बयान है कि 4 साल पहले से और आज तक मैं कभी नहीं गया। 4 साल पहले मैंने बयान दिए थे कि यहाँ चोरी होगी, क्योंकि मस्जिद में और आपके गुरुद्वारों में चंदा चढ़ता ही नहीं है भाई। और मैं हिंदू हूँ, और फिर भी मुझे इस बात पे वो है कि हिंदुओं का ये मंदिर ऐसा धार्मिक स्थल बना दिया कि चंदा चढ़ाओ और ये लोग अपनी जेब भरे। कितनी बड़ी बड़ी सोने की मूर्तियाँ, चांदी की ईंटें इन्होंने गायब करी, अपना घर भर लिया इन्होंने। तो वोट चोर तो थे ही थे, ये चंदा चोर भी बन गया वो आदमी है। क्या बात का 56 इंच रह गई। ये बताओ महिलाओं से क्यों डर रहे हैं आप लोग? अपना हक मांग रही हो ना, कोई गलत काम तो करनी। कोई कह रही महिला के साथ रहने की 56 इंच की छाती होती तो छत्ता बना के घराड़ी का गैल रह लेता भाई। अब जो आदमी घराड़ी के साथ नहीं रहता ना, वो घराड़ी बराबर खून पीती रहे तो चलता रहे सिस्टम। अब जिसको घराड़ी परेशान नहीं करती ना, वो सारे देश को परेशान करता है। अब वो मोदी का गैल हो रहा है। कल बताओ आप सब तमाम बच्चे आए थे कल जिस तरह मारा। मैं थी, ये थी, ये थी, हमारा पूरी बस रिक्वा करके प्राइवेट स्कूल भेजी। ये अड़के मैं अड़के, हमने पूरी प्राइवेट स्कूल पुलिस वालों की, और जो कि पुलिस वाले थे ही नहीं, आरएसएस के अमित शाह के गुंडे थे। यूनिफॉर्म पे कोई प्लेट नहीं थी। पूरी बस हमने खाली करवाई। जहाँ एसीपी थे, डीएसपी थे, उन्होंने इस बात को माना। वो बोले मैडम हम बधे हुए हैं, ड्यूटी है। मैं कहा जी छोड़ दो इसी ड्यूटी। जहाँ हमारे बालक पिट रहे हैं, 20 बालक मारे मरे हैं, आप आकर के पीछे हट जाओ और बच्चों को फ्री हैंड छोड़ दो। फिर देखते क्या एमपी क्या एमएलए। और मैं तो कहती हूँ पूरा दिल्ली के एमपी एमएलए दिल्ली में थे और सदन से अपनी कोठियों में चले गए। शर्म की बात है, उसमें सब पार्टी हाली, सब पार्टी हाली उसमें खड़ा होना था वहाँ। लेकिन ये बताइए क्या हो रहा है इस देश में? महिला सड़क पर, किसान सड़क पर, जवान सड़क पर, फिर भी कह रहे डंका बज रहा है। पहलवान भी सड़क पर है, पहलवान भी सड़क पर है। वो डंका है जो कोरोना में मोदी कहता थाली पीट लो, वो झुरझुना लेके विदेशों में जाता है। सिर्फ वो नहीं, डंका किस चीज का बज रहा है? आप ये देखिए महिलाओं से इतना डर रहा है मोदी कि आज हमारे को परमिशन नहीं दी गई जंतर मंतर पे हमारे को धरना प्रदर्शन करने की। तो किस चीज का डंका बज रहा है भाई? कहाँ है वो 36 इंच की छाती? अगर 36 इंच की छाती होती है तो वहाँ पे हमारे को परमिशन देते। क्यों भागा कल सदन से? डर कर क्यों भागा? आप ये सोचो, सदन से ऐसे भागा जैसे भागता है आदमी को देखकर रेस लगाता हुआ। इस तरीके से कल नरेंद्र मोदी भागा है। और आपको मैं बता दूं, कल जिस हिसाब से बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ है, बेटियों को घसीटा गया है, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारी बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। और पुलिस बल इतना बड़ा तैनात था, ऐसा लग रहा था कि कोई आतंकी बल यहाँ पर आ चुका है दिल्ली के अंदर। इस तरीके से मारा है लड़कियों को। पर लड़कियां भी कम नहीं है, झांसी की रानी की तरह टिकी रही और आज भी जंतर मंतर पर मौजूद है। हम अपना हक लेकर रहेंगे और आज हम एआईसीसी पर मौजूद हैं
महिला आरक्षण के लिए। आरक्षण तो हम लेके रहेंगे, इसके लिए चाहे हमें फांसी क्यों ना चढ़ा दे नरेंद्र। महिला आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते? ये बात तो बहुत नारी शक्ति वंदन की करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने महिलाओं के पीठ में छुरा घोंप दिया है गद्दारी के। विपक्ष के बिना कैसे ये चीज होता था? हमारा सहयोग था तभी ये चीजें पास हुई। उसके बाद ही अब नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, भारतीय जनता पार्टी क्या काम करती है, ये महिला आरक्षण लागू तो इसने किया, SC ST के साथ इसको OBC को मिलाना चाहिए था। OBC की महिलाएं कहाँ जाएंगी? हम OBC में आते हैं, हम कहाँ जाएंगे? पूरा परिसीमन होगा, पूरी तरीके से इनको ये ध्यान देना चाहिए कि महिला आरक्षण को इनको जल्दी ही लागू करना चाहिए। आज देश में जो मोदी नारा लेके आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, कहाँ है वो नारा? खोखला नारा है। कल आपने पूरा देश देखा, जो देश में एक तरीके से काला इतिहास माना जाएगा कल का दिन। अरे बच्चे क्या मांगने गए थे? शिक्षा तो मांगने गए थे और उन बच्चों को लाठियां बांधी गई। और गोदी मीडिया, मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको कि आप इस तरीके से जो हमारे सच्चाई दिखाते हो। बाकी गोदी मीडिया तो ऐसी बैठी है जो बच्चों को ना दिखाकर और सरकार की तरफदारी कर रही है। डूब मरो तुम भी। जो सच्चा पत्रकार होता है, सच्ची मीडिया होती है, वो जनता को सच्चाई दिखाता है, ना कि झूठ और छलावा दिखाता है। लेकिन आज जो देश के जो हालात हैं, कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, दंतेवाड़ा जिले से। आज मोदी जी के कारण से आज हमारा बस्तर पूरा बिक गया है। आज वहाँ बड़े जो अडानी अंबानी को देने के लिए उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन आज वहाँ की जनता के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वहाँ के जो किसान हैं, उन किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वहाँ जो आम जनता है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और हम मोदी जी इसका विरोध करते हैं कि आज आप वहाँ पर आकर के हमारे बड़े बड़े पहाड़ों को तुम खोद दिए, छलनी कर दिए, उनका सीना चीर के रख दिए हैं। आज ऐसे में हम लोग बताएं कि वहाँ के जो गरीब आदिवासी वो कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर भटकेंगे। आज इसीलिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज महिला आरक्षण के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।